भी हमने पुलिस से बात की है और एक टीम के साथ में जो माना 20 आदमियों की टीम है तो 2-4 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। और पुलिसकर्मी की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो खुद देखें कि भाई ये लोग किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपने भी कहा कि पूर्व नोटिस के बिना सूचना के हड़ताल रखी गई। दूसरा, आपने कहा कोई FIR दर्ज हो गई बिना पूर्व सूचना गए तो क्या रेशमा या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है नगर निगम की ओर से, अधिकारियों की ओर से? और दूसरा, FIR में कार्रवाई नहीं हुई तो क्या पुलिस की लापरवाही है या पुलिस भी इसको आपको ध्यान में? ये आपके लिए है, हमने 2 करा दिया गया। पुलिस को बुलाया गया था जब इन्होंने जाम किया था गेट को और हमारे वो निकलने नहीं दिए गए थे। उसकी सब फुटेज हैं, सब पुलिस के पास हैं। नामजद FIR कराई गई हैं और वो कंपनी ने भी कराई है, हमने भी कराई है। अब ये पुलिस की ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अनुसंधान करती है। आपकी और कंपनी की कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश की। बाहर से ड्राइवर और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लाए गए, परंतु यहाँ के लोगों ने उन्हें डरा धमका कर न आने पर मजबूर कर दिया। 2 FIR भी हो चुकी हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, बार बार हमारे रिक्वेस्ट करने के उन्होंने आज तक कोई मांग पत्र नहीं दिया। जो बातें की गई हैं उन बातों से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके तकरीबन 5 ग्रीवेंसेज हैं, 5 शिकायतें हैं। पहली शिकायत तो ये है कि उन्हें छोटी छोटी यानी 10 मिनट लेट हो गए तो एब्सेंट लगा दी जाती है। दूसरा ग्रीवांस ये है कि कुछ महिला कर्मचारी हैं, उन्हें दूरी पर पोस्टिंग की जाती है, उनकी घर के पास पोस्टिंग ना करके दूर पोस्टिंग किया जाता है। तीसरी शिकायत ये है कि जो है कर्मचारी हैं उनका शोषण किया जाता है। चौथी शिकायत, जो सैलरी है वो बहुत कम है, बहुत कम, यानी कि इनको जो 9,200 ग्रॉस सैलरी है और 7,000 जो कैश सैलरी है वो कम है आज की महंगाई को देखते हुए। तीसरी आखिरी जो चीज है वो है कि पहले वाली व्यवस्था में जो संवेदक थे जरूरत पड़ने पर ये एडवांस दे देते थे, परंतु कंपनी एडवांस नहीं देती है। मोटा मोटी ये बातें निकल के आई। मैंने कंपनी अपनी मध्यस्थता में कंपनी और सफाई कर्मचारियों से बातें करवाई, उनकी जो ग्रीवेंसेस थे उनका समाधान निकालने की कोशिश की। कंपनी ने ये माना कि वो एडवांस नहीं देते हैं तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये व्यवस्था भी कर दी। जरा सी लेट होने पर जो एब्सेंट की बात है वो निराधार पाई गई। उन्होंने कहा कि हम आधा घंटे तक इंतजार करते हैं, 6 बजे का टाइम है, अगर 6:30 बजे तक भी कोई आता है तो भी करते हैं। बावजूद इसके उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई है तो हम उस पर ध्यान दे लेंगे। जहां तक महिलाओं की, मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारे टेंडर की एक अहम शर्त थी कि जो पहले वाली व्यवस्था में लोग काम कर रहे हैं उन सभी को नई व्यवस्था में अब्जॉर्व करना पड़ेगा, चाहे वो कितने ही कर्मचारी क्यों ना। कंपनी ने उसको फॉलो किया, इस शंका को दूर किया कि जितने भी कर्मचारी पहले काम कर रहे हैं वो सभी के सभी नई कंपनी उनको अपने मास्टर रोल पे ले लेगी। दूसरा, पहले इनको 212 रुपये पर डे के हिसाब से वेजेस मिलते थे, जो 2018 के न्यूनतम वेजेस थे। तो इन्होंने वर्तमान व्यवस्था में वो न्यूनतम वेजेस 259 यानी 259 रुपये हो गए। इस पे भी समझौता हुआ और 11 रुपये कंपनी द्वारा एक्स्ट्रा दिए गए न्यूनतम वेजेस के अलावा 259 और 11, इस तरीके से 270 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें वेजेस मुहैया कराने का समझौता हुआ। हम देखें तो टोटल जो पड़ता है कंपनी को कॉस्ट, यानी 12% GPF देना पड़ता है, 3.25% ECEI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, ये सब मिला के कंपनी को 9,200 रुपये देने पड़ते हैं एक सफाई कर्मचारी की वेजेस के रूप में। जबकि पहले वाली व्यवस्था में 212 रुपये ही दिए जाते थे और कट पिट के, क्योंकि GPF वगैरह जमा होता है तो किसी को 4600 रुपये और किसी को 5,000 रुपये ये उनके हाथ में पड़ते थे। अब नई व्यवस्था में 7,000 रुपये कैश यानी टेक होम सैलरी 7,000 रुपये है
पोस्टिंग का सवाल है तो ये हमेशा ही कोशिश की जाती है कि महिला कर्मचारियों को उनके घर के इर्द गिर्द ही पोस्टिंग दी जाए, उनकी ड्यूटी वहीं पर लगाई जाए। पर आप जानते हैं सभी जगह पर सफाई कर्मचारी नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी कॉलोनीज हों, ऐसे एरियाज हों जहां पर जाएं, परंतु वहां पर मेल मेंबर्स को ही भेजा जाता है। सबसे जो अहम समस्या रह गई है वो है 9,200 रुपये जो इनको दिए जा रहे हैं ग्रॉस सैलरी के रूप में, और उसकी टेक होम सैलरी 7,000 बनती है, उसके स्थान पर 15,000 रुपये प्रति माह का है। ये कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि कहीं कोई विचार भी किया जाए, परंतु अभी 2.5 महीने पहले एक समझौता हुआ इन्हीं सफाई कर्मचारियों के नेताओं के साथ में, इन्हीं सफाई कर्मचारियों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ में। वो समझौते को 75 दिन ही हुए, 2.5 महीना हुआ और इन्होंने उस समझौता को निरस्त कर दिया। अब कह रहे कि वो वाला समझौता गलत था। सवाल ये उठता है, अगर पहले वाला समझौता गलत था और आज नए सिरे से हम 2.5 महीने बाद में कोई दूसरा समझौता कर लेते हैं, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर एक नया नेता उभर के आएगा और बोलेगा कि ये वाला समझौता है। तो ये तो एंडलेस प्रोसेस है। इनको अगर स्ट्राइक पे जाना था तो सबसे पहले हमें सूचित किया जाता, हमारे संज्ञान में ये बात लाई जाती, कोई ज्ञापन दिया जाता, वार्ता की जाती, तब तो ये बात जमती है। अब विश्वसनीयता इस प्रोसेस पे रही नहीं कि आज हम किसी भी तरीके का समझौता करते हैं तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि ये अगले 3 महीने में 4 महीने में इसको पुनः निरस्त नहीं किया जाएगा। इन सब हालातों को देख के कंपनी ने बाकी की सारी शर्तें मान ली हैं, सिवाय एक वेतन वाली शर्त को छोड़ के। उन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की है, हालांकि उनका अल्टीमेटम तो आज ही खत्म हुआ। मैंने ही बोला है कि इन्हें संडे तक का टाइम और दिया जाए। अगर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है, वैकल्पिक व्यवस्था सफाई कर्मचारियों को बाहर से लाना और मशीन की मात्रा बढ़ाना, ये सब वैकल्पिक व्यवस्था के कुछ पहलू हैं जिन पर वो लोग काम करना शुरू कर दिया है। अगर सफाई कर्मचारी संडे तक काम पर नहीं आते हैं तो कंपनी नई भर्ती शुरू कर देगी। उन्होंने शुरू तो कर ही दी है प्रक्रिया, बावजूद इसके उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो काम पर तुरंत प्रभाव से लौट आएं। मेरी आप लोगों के माध्यम से मेरे सफाई कर्मचारी जो भाई पोस्टिंग का सवाल है, तो ये हमेशा ही कोशिश की जाती है कि महिला कर्मचारियों को उनके घर के इर्द गिर्द ही पोस्टिंग दी जाए, उनकी ड्यूटी वहीं पर लगाई जाए। पर आप जानते हैं सभी जगह पर सफाई कर्मचारी नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी कॉलोनीज हों, ऐसे एरियाज हों जहां पर जाएं, परंतु वहां पर मेल मेंबर्स को ही भेजा जाता है। सबसे जो अहम समस्या रह गई है वो है 9,200 रुपये जो इनको दिए जा रहे हैं ग्रॉस सैलरी के रूप में, और उसकी टेक होम सैलरी 7,000 बनती है, उसके स्थान पर 15,000 रुपये प्रति माह का है। ये कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि कहीं कोई विचार भी किया जाए, परंतु अभी 2.5 महीने पहले एक समझौता हुआ इन्हीं सफाई कर्मचारियों के नेताओं के साथ में, इन्हीं सफाई कर्मचारियों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ में। वो समझौते को 75 दिन ही हुए, 2.5 महीना हुआ और इन्होंने उस समझौता को निरस्त कर दिया। अब कह रहे कि वो वाला समझौता गलत था। सवाल ये उठता है, अगर पहले वाला समझौता गलत था और आज नए सिरे से हम 2.5 महीने बाद में कोई दूसरा समझौता कर लेते हैं, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर एक नया नेता उभर के आएगा और बोलेगा कि ये वाला समझौता है। तो ये तो एंडलेस प्रोसेस है। इनको अगर स्ट्राइक पे जाना था तो सबसे पहले हमें सूचित किया जाता, हमारे संज्ञान में ये बात लाई जाती, कोई ज्ञापन दिया जाता, वार्ता की जाती, तब तो ये बात जमती है। अब विश्वसनीयता इस प्रोसेस पर रही नहीं कि आज हम किसी भी तरीके का समझौता करते हैं तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि ये अगले 3 महीने में 4 महीने में इसको पुनः निरस्त नहीं किया जाएगा। इन सब हालातों को देख के कंपनी ने बाकी की सारी शर्तें मान ली हैं, सिवाय एक वेतन वाली शर्त को छोड़ के।
उन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की है, हालांकि उनका अल्टीमेटम तो आज ही खत्म हुआ। मैंने ही बोला है कि इन्हें संडे तक का टाइम और दिया जाए। अगर वो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है, वैकल्पिक व्यवस्था सफाई कर्मचारियों को बाहर से लाना और मशीन की मात्रा बढ़ाना, ये सब वैकल्पिक व्यवस्था के कुछ पहलू हैं जिन पे वो लोग काम करना शुरू कर दिया है। अगर सफाई कर्मचारी संडे तक काम पर नहीं आते हैं तो कंपनी नई भर्ती शुरू कर देगी। उन्होंने शुरू तो कर ही दी है प्रक्रिया, बावजूद इसके उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो काम पर तुरंत प्रभाव से लौट आएं। मेरी आप लोगों के माध्यम से मेरे सफाई कर्मचारी जो भाई